हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले ही हमने इन्वायरमेंट की क्लास की थी। इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर है वो किया था। अब हम बेसिकली जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशन है उसको भी हम साथ में ही देख लेते हैं और ये आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके बारे में देखते हैं कि ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका 1997 में आया था और ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है आपका। कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके इमिशन को कम करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ थी जो यहाँ पर नहीं लिखी है, क्योटो प्रोटोकॉल में एक चीज़ थी जिसका नाम था CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको पेरिस में कन्वर्ट कर दिया गया था INDCs में, जिसका नाम है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और ये इंडिया ने भी अपना अनाउंस किया था। इंडिया ने पहले 3 दिए थे लेकिन हाल फिलहाल उसको टारगेट को बढ़ाकर 5 दिए हैं और उसका नाम है पंचामृत। और जो 3 दिए थे उसमें से 2 टारगेट हमने अचीव भी कर लिए। तो ये तो हो गया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। एक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, 5 जून को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका 1972 में हुई। उसके बाद है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये आपके 2003 से इफेक्टिवली है और ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी से, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है LMO जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। आगे आगे है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, और ये है आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। इसके अंदर है एक चीज जिसे बोलते हैं एची टारगेट, और उसी में है आपका ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो एची टारगेट जो है ये 20 टारगेट है जो हमें अचीव करने थे। अब इसको भी रिवाइज कर दिया गया है, नए टारगेट्स आ गए हैं। अब 20 की जगह 30 टारगेट है। Rio+20 जो है ये 2012 में हुआ। कहाँ पर हुआ ये? रियो डी जेनेरियो जो है, जो आपका है ब्राजील की कैपिटल, रिलेटेड टू ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वियना एग्रीमेंट जो है, अब जो आपका ओजोन है, ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए आपका सबसे पहले क्या आया ओजोन से जुड़ा हुआ, आपका आया वियना वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन थी आप, वियना एग्रीमेंट था आपका 1985 में। अब इसके बाद में आया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उसको ख़त्म करने के लिए था। तो बेसिकली इसने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनको रिप्लेस किया था। किससे रिप्लेस किया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। ये आपका रेफ्रिजरेटर इन सब चीज़ों में यूज़ होते थे, एयर कंडीशनर। अब क्या पाया गया है कि जो HFCs है ना, इनका ये ओजोन तो डिप्लीट नहीं कर रहे हैं लेकिन इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अब ओजोन तो बच रही है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उधर आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट या पेरिस का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ये पाया गया कि भैया HFCs को भी हटाना पड़ेगा। तो HFCs को हटाने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया गया जिसका नाम है आपका किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो क्या किगाली एग्रीमेंट ओजोन से रिलेटेड है? नहीं। किगाली एग्रीमेंट जो है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन से रिलेटेड है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन हटाएगा किसको? HFCs को, जो ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस से प्रोटेक्शन के लिए है किगाली एग्रीमेंट, ना कि ओजोन से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हो गया आपका किगाली। किगाली है आपका 2016 में। इसके अंदर भी कुछ टारगेट्स हैं, और जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए जो आपके टारगेट है, इंडिया ने उनको ओवर अचीव कर लिया है। यानी कि जितना टारगेट दिया था, जितना टारगेट अचीव करना था, शायद 35% करना था, इंडिया ने 40% अचीव कर लिया है। तो ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब आई? आपकी 1987 में। इसके आगे आपका आप इसी से जुड़ा हुआ देख सकते हैं किगाली एग्रीमेंट या अमेंडमेंट। अब बेसल कन्वेंशन जो है, रिलेटिंग टू इंटर बाउंड्री ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। बेसल कन्वेंशन इसमें बहुत कंफ्यूज करता है, एक तो बेसल में, एक रोटरडम में। तो ये आपको देखना है। हेलसिंकी कन्वेंशन जो है रिलेटिंग टू मेरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये 1974 की है। और मिनामाटा कन्वेंशन जो है 2013, रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ मरकरी। तो ये
कुछ कन्वेंशन थी बाकी, और मैं दोबारा से आपको बाद में और भी जो जोड़कर इसमें कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।